श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत आप सभी का शिव पुराण के 29वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज हम वायवी संहिता का उत्तराखंड शुरू कर रहे हैं। ऋषियों के पूछने पर बाजुदेव का श्री कृष्ण और अभिमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना, श्री कृष्ण को अभिमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ। सूत जी कहते हैं, जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप है तथा गौरी के युगल उरोजा में लगे हुए केसर से जिनका वक्षस्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। अभिमन्यु को भगवान शंकर की कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्यकाल में नित्य नियम के उद्देश्य से बाजुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नैमिषारण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की बंदी अपना तत्कालिक नित्यकर्म पूरा करके भगवान बाजुदेव को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा वाजुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुखपूर्वक बैठ गए, तब वह लोक बंदित पवन देव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन मन चिंतन करके इस प्रकार बोले। मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वह निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपने महात्मा अभिमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अन्याय से महान कर्म करने वाले वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय दौम्य के बड़े भाई अभिमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अंत आप ये भी बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वासुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतरित होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वह पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे, जहां बहुत से मुनि अभिमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्जवल दिखाई देते थे। मस्तक त्रिपुंड से अंकित था, रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण था। वह जटा मंडल से मंडित थे, शास्त्रों से वेद के भांति वे अपने शिष्याभूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिव जी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी अभिमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अंतित प्रसन्नता के साथ मस्तक झुका हाथ जोड़ उनका स्तवन किया। तदनंतर अभिमन्यु से विधि पूर्वक इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उसे 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया। फिर मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्या पाशुपत मुनि और श्री कृष्ण को चारों ओर घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए सांबा शिव की आराधना की, उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर सांब शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित सांबे सदाशिव का स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित्त हो साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था, जो कि सांबे शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया। इसीलिए श्री कृष्ण ने जाम्बावती कुमार का नाम सांब ही रखा। इस प्रकार अमृत प्राकर में श्री कृष्ण को महर्षि अभिमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार जैसा प्रसंग मैंने पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे कहता सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। ऋषि ने पूछा, पाशुपत ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपति कैसे हैं और अन्याय से महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु से किस प्रकार प्रेषण किया था? वासुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप है, इसीलिए जैसा बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूत जी कहते हैं, उन महर्षियों की यह बात सुनकर वासुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वासुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि अभिमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्याय पूर्वक जो प्रेषण किया। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान,
महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पशुपत ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए, पशु कौन कहलाते हैं, वह पशु किन पाशों से बांधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं। महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान अभिमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रेषण के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। अभिमन्यु बोले, देवकी नंदन, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी है, वह सबके सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वह पशुपति अपने पशुओं को मन और माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वह संभव ही उन्हें उन पाशों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व है वह माया के कार्य एवं गुण है, वह ही विषय कहलाते हैं। जीवों पशुओं को बांधने वालों पाश वह ही है। इन पाशों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवादिदेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रिय और 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन्मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित हो क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती है। वह सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञान इंद्रियां पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती है। वह महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषय को ग्रहण करती है। बाक आदि कम इंद्रिय कहलाती है और शिव की इच्छा से अपने लिए नियत कर्म ही करती है, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। बाजू तत्व प्राण आदि नाम वेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और काव्य भोजी पितरों के लिए काव्य पहुंचाता है। साथ ही मनुष्य के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए अलंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोगों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं। साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पाशों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी जक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि की तामसी रौद्र मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सर्जन और संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान हर भी 3 रूपों में विभक्त हो संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन करता है। यह सब वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने 3 अंशों द्वारा जगत का पालन करते, अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते और संभव ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा अशोध्यों का पोषण और प्राणियों को आह्लादित करते हैं। साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी, ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियां, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्त्रोत और जग आदि काला अग्नि लेकर शिव पर्यंत भुवन, उनके अधिपति, असंख्य ब्राह्मण, उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा, दिशाएं, कला आदि काल के भिन्न भिन्न वेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के ही बल से जहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण, इंद्र आदि देवता, स्थावर, जंगम अथवा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियों, ईशान आदि ब्रह्मा मूर्ति तथा पृथ्वी एवं शर्व आदि अष्टमूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। अभिमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्यापक है, जय सुनो।
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर तथा सदाशिव जय और परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए, जिनसे जय संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर है, जिन्हें पंच ब्रह्म मंत्र कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त ना हो। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और सदोजात जय महादेव जी के विखायत 5 ब्रह्मा मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है, वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्र को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्व पुरुष नामक मूर्ति वह गुणों के आश्रय रूप भोग्या प्रकृति में अधिष्ठ है। पिनाक वाणी महेश्वर की जो अंत्यत पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विदाता महादेव जी के वामदेव नामक मूर्ति को आगम वेता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सदोजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को सर्वेंद्रिय वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। प्राणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और बाजू तत्व का स्वामी समझा है। मनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, पाजू, रस और जल तत्व की स्वामी समझते हैं तथा सदोजात नामक मूर्ति को वह ज्ञानेन्द्रिय, उपस्थित, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी को जब 5 मूर्तियां कल्याणकारी एकमात्र होती है। कल्याणकामी पुरुषों को इनकी सदा ही जतनपूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं, तत्व स्वरूप ही जय जगत है। उन 8 मूर्तियों में जब विश्व उसी प्रकार ओत प्रोत भाव से स्थित है, जैसे सूत में मन के प्रोय होते हैं। शरभ, बाबू, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव जय शिव की विखायत 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर की इन शरभ आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, बाजू क्षेत्रक, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उसके अधिष्ठाता नाम शर्व है, इसीलिए जय शिव की शारभी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसीलिए उसे बापी कहते हैं। शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के 12 भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उस गौर रूपणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसीलिए वह रौद्री कहलाती है। भगवान शिव बाह्य रूप से सम्यक गतिशील होते और इस जगत को गतिशील बनाते हैं, साथ ही वह इसका भरण पोषण भी करते हैं। बाजू भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे औगरी कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की वेदिका है। वह भीम नाम से प्रसिद्ध है। अंत ऐसे भीमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है, जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से अप्याप्त करती है। वह चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह है। अंत उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसीलिए यह संपूर्ण विश्व शिव रूपी है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शंकाएं पुष्ट होती है, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभय दान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना जय शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं। 8 मूर्ति के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्र देव सबके परम कारण है। शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है।
अभिमन्यु बोले, देवकी नंदन, मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों को यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति है और महादेवी शक्तिमान, उन दोनों की विभूति का लेश मात्र भी इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। जहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप, वह दोनों क्रमशः शुद्ध, अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में बट करा है, वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे बिना जो जड़ के बंधन से मुक्त है, वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चित स्वरूप है। इन पर स्वभावतः शिव और शिवा का स्वामी तत्व है। शिव और शिव के ही वश में जय विषम है, विषम के वश में शिव और शिव नहीं है। जय जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसीलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसे शिवा देवी है, तथा जैसी शिवा देवी है वैसे ही शिव है। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर ना समझे। जैसे चंद्रिका के बिना जब चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे जैसे सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी सूर्यदेव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहते हैं, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। ना तो शिव के बिना शक्ति रह सकती और ना शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वह आदि आदित्य चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधर्मणी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धर्मणी है। वही शिव की इच्छा से विपाक पूर्वक नाना प्रकार के विषम की रचना करती है। वह शक्ति मूल प्रकृति, माया और त्रिगुणा 3 प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार वेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक वेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, जैसे तिल से तेल का। तदंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विशुद्ध होने पर आदिकाल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्रकटया हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का। उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या, वह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से बागेश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मृतिका कहलाती है। तदंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नीति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से त्रिगुणात्मक का अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से 3 गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम है सत्व, रज और तम। इनसे जो संपूर्ण जगत व्यापक है। गुणों में शोभ होने पर उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत्व आदि तत्वों का क्रमश प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अड पिंड प्रकट हुए, जो अनंत आदि वेदेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठ है। श्रीरांत के वेद से शक्ति के बहुत से वेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के वेद उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्राह्मणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। जहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जिसे शिव कहा विषम कहा गया है, वही उसी प्रकार शाक्यता आत्मा से व्याप्त है। जैसे शरीर अंतर आत्मा से अंत संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्ति में है। जय पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह जय पराशक्ति ईश्वर की इच्छा अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है। ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन 3 शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। जह इस प्रकार हो और जह इस प्रकार ना हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाले महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है, वह बुद्धि रूप होकर कार्य, कारण, करण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है। तथा शिव को जो क्रिया शक्ति है, वह संकल्प रूपणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षणभर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है, वह पराशक्ति से प्रेरित होकर इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण जगत शाक्त और शिव कहा गया है।
जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूपी है। जह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अंत स्त्री और पुरुष से अधिष्ठ है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कही गई है और स्त्री रूपणी शिवा उनकी पराशक्ति है। शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनमोहनी। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष है और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र है और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्रानी। विश्वेश्वर देव विष्णु है, उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्राह्मणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर है और भगवती शिवा प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र है और गिरिजा राजनंदिनी उमा शशि। महादेव जी अग्नि है और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन जम है और गिरिजा नंदिनी उमा जम प्रिया। भगवान शंकर निरत्ति है और पार्वती नैऋत्ति। भगवान रुद्र वरुण है और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव बाजू है और पार्वती बाजू प्रिया। शिव जक्ष है और पार्वती रिद्धि। चंद्रशेखर शिव चंद्रमा है और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान है और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को वल्ल्या रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत है और उनकी वल्लभा शिवा अनंता। काल शत्रु शिवा काल अग्नि रुद्र है और काली कालांतरिक प्रिया है, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयं मनु के रूप में साक्षात शंभु ही है और शिव प्रिया उमा शत्रुपा है। साक्षात महादेव दक्ष और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भवरुचि है और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकुति कहते हैं। महादेव जी भृगु है और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि है और शिव वल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगिरा है और साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौली पुलतस्य है और पार्वती प्रीति। त्रिपुरा नाशक शिव पुलय है और पार्वती ही उनकी प्रिय है। जग विध्वंसी शिव कुर्तु कहे गए हैं और उनकी प्रिय पार्वती सनंती। भगवान शिव अत्रि है और साक्षात उमा अनसुया। कालहंता शिव कच्छप है और महेश्वरी उमा देव माता अतिथि। कामनाशन शिव वशिष्ठ है और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष है और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां। अंत सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषयी है और परमेश्वरी उमा विषया। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उस उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर है। जिसके विषय में प्रेषण या जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय रूप शंकर बल्लभा शिवा संवेद धारण करती है तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्व आत्मा शिव रूप है ही है। भव वल्लभा उमा ही दृश्य द्रव्य वस्तु का रूप धारण करती है। वो दृष्टा पुरुष के रूप में शशिखंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी और उस रस का अस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव। प्रेम समूह पार्वती और प्रियतम विश्वभोजी शिव है। देवी माहेश्वरी सदा अनंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं का मनन करने वाले हैं। भव वल्लभा पार्वती जानने योग्य वस्तु का स्वरूप धारण करती है और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं की ज्ञाता है। समर्थशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण है और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपणी माता पार्वती है। त्रिपुरांतक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती है तब काल के विकाल भगवान महाकाल क्षेत्र रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी भी दिन है तो शूलपानी प्रिय पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेवी आकाश है और शंकर प्रिय पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र है तो गिरिजा राजकन्या शिवा उसकी तटभूमि है। वृषभ ध्वज महादेव वृक्ष है तो विषय प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुरानाशक महादेव संपूर्ण पुलिंग रूप को संवेद धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्री लिंग रूप धारण करती है। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती है और बालदेश शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का। जिस जिस पदार्थ को जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो मंगल रूप है। उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है उसी प्रकार शिव पार्वती का ही तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। जय दोनों शिवा और शिव सर्वरूप है, सबका कल्याण करने वाले हैं। अंत सदा ही उन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए।
श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिव और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु इतना पूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से जय नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों का यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया, क्योंकि इनके स्वरूप की सीमा नहीं है जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते। जहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृतिक है, इसलिए अपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो अप्राकृतिक या परा विभूति है वह गुप्त है। उन्हें गुप्त रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की जय अप्राकृतिक परा विभूति वहाँ है जहाँ से मन और इंद्रिय सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति जहाँ परम धाम है, वहीं जहाँ परम गति है और वहीं जहाँ पराकाष्ठा है, जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं। वह जोगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की जय विभूति संसार रूपी विषधार सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा को विभूति को ठीक ठीक जान लेता है, वह अपरा विभूति को लांघकर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण जयतुल से परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य ना हो, शिव के उपासक ना हो और भक्त भी ना हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए, जहाँ वेद की आज्ञा है। अंत कल्याण में श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश ना देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो, वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए जहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन। अभिमन्यु कहते हैं, जदुनंदन, जय चराचर जगत देवादिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु जीव बारी पाठ से बंधे होने के कारण जगत को हम इस रूप में नहीं जानते। महर्षि का उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उनका एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उसे परम तत्व को अपर ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई पर ब्रह्म रूप बताते हैं और कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत इंद्रिय, अंतकरण तथा प्रकृति विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्म कहा गया है। इससे भिन्न समिष्ट चैतन्य का नाम परम ब्रह्म है। बृहत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्मा कहते हैं। प्रभु वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति पर ब्रह्मा परमात्मा शिव के वे पर और अपर दो रूप है। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या विद्या स्वरूपी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना। जह विद्या विद्या रूप विश्व जगतगुरु भगवान शिव का ही रूप है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति विद्या तथा परा विद्या जब परम तत्व जय शिव के तीन उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा जब ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत्य है, इससे विपरीत असत्य कहा गया है। सत्य और असत्य दोनों का पति होने के कारण शिव सत्य सपति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने शर, अक्षर और इन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत शर है और जीवात्मा अक्षर कहलाता है। वह दोनों परमेश्वर के रूप है, क्योंकि उन्हीं के अधीन है। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे है, इसीलिए शराशर पर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कारण रूप शिव को समृष्टि व्यष्टि स्वरूप तथा समिष्टि और व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि। वह दोनों परमेश्वर शिव के रूप है, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण है। अंत्य कारण अर्थवेत्ता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं। जिसका शरीर में भी अनुवर्तन हो वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो व्यावृत्ति है, जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और व्यक्तिक भावना का प्रकाशन होता है, उनका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित है। अंत उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है।
कोई कोई शिव को प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है, जीव आत्मा को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा है और जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है उसका नाम काल है। भगवान शिव इन सबके ईश्वर, पालक, धारणकर्ता, प्रवर्तक, निर्वर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु है। वह संभव प्रकाश है, अजन्मा है, इसीलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण, नेता, अधिपति और दाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्यगर्भ रूप बताते हैं, जो संपूर्ण लोगों की सृष्टि के हेतु है। उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्व रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोगों ने प्राज्ञा, तेजस और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें तूर्य रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वह ही मान, माता, मेय और मिति रूप है। अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्य, कारण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानियों ने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तूर्य रूप कहते हैं तो कोई तूर्यातीत, कोई निर्गुण बताते हैं, कोई सुगुण, कोई संसारी कहते हैं, कोई असंसारी, कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई अस्वतंत्र, कोई उन्हें गौर समझते हैं, कोई सौम्य, कोई रागवान कहते हैं, कोई बीतराग, कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय। किन्नी के कथा अनुसार वह निरेंद्रिय है तो किन्नी के मत में स इंद्रिय है। एक उन्हें ध्रुव कहता है, दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार। किन्नी के मत में वह अदृश्य है तो किन्नी के मत में दृश्य। कोई उन्हें वर्णनीय मानते हैं तो कोई अनिवर्चनीय। किन्नी के मत में वह शब्द स्वरूप है तो किन्नी के मत में शब्दातीत। कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचिंत्य समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि वह ज्ञान स्वरूप है। कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं। किन्नी के मत में वह ज्ञा है और किन्नी के मत में अज्ञा। कोई उन्हें पर बताता है, कोई अपर। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती है। इन नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो सर्वभाव उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं वह ही उन परम कारण शिव को बिना जतन के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जीव जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं उन सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, पुराण पुरुष तथा तीनों लोगों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक वह पाशों से बंद हो उस दुख में संसार चक्र में गाड़ी के पहिए के नेमी के समान घूमता रहता है। जब जब दृष्टा जीवात्मा सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदि कारण, संपूर्ण जगत के रचिता, स्वर्णमय दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षर कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों को बलिवंती हटाकर निर्मल हुआ वैज्ञानिक महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। अपमन्यु कहते हैं, जदुनंदन शिव को ना तो आणव मल का ही बंधन प्राप्त है, ना कर्म का और ना माया का ही। प्राकृतिक बोध, अहंकार, मन, चित्त, इंद्रिय, तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सकता। अमित तेजस्वी शंभु को न काल, न कला, न विद्या, न नीति, न राग और न देश रूप ही बंधन प्राप्त है। उनमें न तो कर्म है, न अकर्मों का परिपाक है, न उनके फलस्वरूप सुख और दुख है, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कारों से। भूत, भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। न उनका कोई कारण है, न कर्ता है, न आदि है, न अंत है, न मध्य है। न कर्म और कारण है, न अकर्तव्य है और न ही कर्तव्य ही है। उनका ना कोई बंधु है और न अबंधु, न नियंता है, न प्रेरक, न पति है, न गुरु है और न त्राता ही है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे, उनके समान भी कोई नहीं है। उनका न जन्म होता है, न मरण। उनके लिए कोई वस्तु ना तो वांछित है और न अवांछित है। उनके लिए न विधि है, न निषेध है, न बंधन है, न मुक्ति है। जो जो अकल्याणकारी दोष है वह उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं। क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है, वह शिव अपनी शक्ति द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं। इसीलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठ है। अंत भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वह सत्स्वरूप परम महान पुरुष हिरण्य बाहु भगवान, हिरण्यपति ईश्वर, अंबिकापति ईशान, पिनाक पाणी तथा वृषभ वाहन है। एकमात्र रुद्र ही परब्रह्मा परमात्मा है। वह ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष है। वह हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्र भाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य है। उनके केश सुनहरे रंग के है, नेत्र कमल के समान सुंदर है, अंग कांति अरुण और तामर वर्ण की है। वह सुवर्ण में नीलकंठ देव सदा विचरते हैं।
उन्हें सौम्य, गौर, मिश्र, अक्षर, अमृत और अवयव कहा गया है। वह पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल है, चेतन और अचेतन से परे है, इस प्रपंच से भी परे है। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यंतर नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्मा को आदि काल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही है। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वह गुरु है। वह सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु है। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बैल अनंत है। उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और करुणा बड़ी है। वह नित्य परिपूर्ण, उनमें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव, रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परा सिद्धि है, इसमें संशय नहीं। इसलिए शास्त्रों के पारंगत मनस्वी विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई है: अकार, ओकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, ओकार को यजुर्वेद कहा जाता है, मकार सामवेद है और नाद अथर्ववेद की श्रुति है। अकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्म है। ओकार प्रकृति रूप जोनी है, वह सत्वगुण तथा पालनकर्ता श्री हरि है। मकार जीव आत्मा व बीज है, वह तमोगुण तथा सारकर्ता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूप में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं, जिनसे बढ़कर कोई ना तो अधिक सूक्ष्म और ना ही महान ही है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित है, उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से जय संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शिव की सेवा भक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। अभिमन्यु कहते हैं, परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है, जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से वासित होती है, जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है। उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां प्रकट होती है, उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विदेश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परमात्मा प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार, अज ब्रह्मा आदि मूर्तियां भी उसी से प्रकट हुई है। इनके सिवा जो अन्य वस्तुएं है वह सब भी उसी शक्ति के कार्य है, इसमें संशय नहीं। वह शक्ति सर्वव्यापी, सूक्ष्म तथा ज्ञानानंद रूपणी है। उसी से शीतांशु भूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वैद है और शक्ति रूपणी शिवा विद्या है। वह शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, परम ब्रह्म, परा और अपरा नाम की 2 विद्याएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला है, क्योंकि सब कुल कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त है। वह शक्ति रूपणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्राह्मण को अनायास ही मोह में डाल देती है और लीला पूर्वकों से मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती है। इस शक्ति के 27 प्रकार है। 27 प्रकार वाली इस शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्यापक करके स्थित है। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है, संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में जय संशय हुआ। वह परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा क्या है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की है। यदि कहे काल, स्वभाव, नियति, निश्चल फल और देने वाला कर्म और आकस्मिक घटना इसमें कारण हो तो यह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। 5 महाभूत तथा जीव आत्मा भी कारण नहीं, इन सबका संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं, क्योंकि जब काल आदि अचेतन है, जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता। अंदर कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब युक्ति द्वारा किसी निर्णय तक न पहुंच सके तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वरूपभूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात किया, जो अपने ही गुणों से सत्व, राज और तम से ढकी है।
तथा उन तीनों गुणों से परे है। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेद करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीव आत्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वह परमात्मा अप्रमेय है। तदंतर परमेश्वर के प्रसाद जो परम जोग तथा सदृढ़ भक्ति के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। जय श्रुति का कथन है, शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता। अंत शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादमय से परम आनंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ज्ञान और कर्म का कोई कर्म विवेचित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है, तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमूर्षु, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख सांबा शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों के भी विविध मलों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद पूर्वक जो जब भक्ति होती है, वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाली है। उसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता। अनेक जन्मों तक श्रोत समार्थ कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस जीव में बुद्धिपूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी है। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शिव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परम आनंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है, वह 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे इस संसार में जोड़ने जंतर की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा अंग सहित और अनंगा अंग रहित जो सेवा है, उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंतन है, उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो सेवा है, इसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है, तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रायन आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपासु और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास है, उसी को जप कहते हैं। शिव चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है, उसी को ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्रीकंठ शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है, वही शिव काम है। शिव के आश्रित जो भक्तजन है, उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है। अंत कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषय शक्ति का त्याग करे। शिव ज्ञान, शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन, सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्घ्यदान की विधि तथा व्यास अवतारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवान अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। अभिमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है, वही शिव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अन्याय से मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा, क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्य कार्य कारणों से नियुक्त हो समय ही अव्यक्त व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव जी को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की ओर स्नेह पूर्वक दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी।
रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और अलग अलग वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने जग के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से दूलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, जगमेय, विष्णु और शशिपति इंद्र प्रकट हुए। वह सब तथा अन्य देवता रुद्र अध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सबका ज्ञान हरकर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी स्वतंत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वही अंतर्धान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वह साम वेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्व शीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गुणों ने अपने संपूर्ण अंगों में बसम लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निंद्रा रहित एवं निष्पाप एवं जोगीजन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहां देखा। जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं, उन बामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध है। उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। फिर देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पुराणिक दिव्य स्त्रोत द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अंततः प्रसन्न हो सबत्या मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभध्वज को अंततः प्रसन्नचित जान देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे कहा। देवता बोले, भगवान, इस बोतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, जब ठीक ठीक बताने की कृपा करे। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम गौर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न तथा सर्व तेजोमय, सर्व उत्कृष्ट तथा शक्तियों से मूर्ति, अंगों, ग्रह और देवताओं से घिरा हुआ था। उसकी 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अवैधुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता जब जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, बाजू, तेज जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप है। संपूर्ण चराचर जगत शिव में ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को आज्ञा दी और नमस्कार किया। आज्ञा देते समय वह इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान और मंडल सुंदर है, जो सुवर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण है, उन भगवान को नमस्कार है। यूं कह उत्तम रत्न से पूर्ण सुवर्ण कुमकुम कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्रों में लेकर उन देवेश्वर को आज्ञा दे और कहे, भगवान, आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण है, आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप है। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रचित्त हो सूर्यमंडल में शिव का पूजन करके प्रांतीय काल, मध्य काल और सायं काल में उनके लिए उत्तम आज्ञा देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। फिर मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वही अंतर्धान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दधीचि ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव संभ्या भी जुग जुगों में बोतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिदामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिवर्त, शततेजा, साक्षात धर्म, स्वरूपन, नारायण, बुद्धिमान, आरण्य, कृतिंजय, वरदराज, श्रेष्ठ, विद्वान, गौतम, पाच्य, श्रवा मुनि, पवित्र, सूक्ष्म जाने, त्रिन बिंदु, मुनि, कृष्ण शक्ति, पाराशर उत्तर, जातुकर्ण और साक्षात नारायण स्वरूप, कृष्ण दप्यान मुनि, ये सब
व्यास अवतार है। अब क्रमशः कल्प जोगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यास अवतार तथा जोग आचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों से भी जो प्रसिद्ध है उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं, फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य पर शिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अंतत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। शिव के अवतार जोग आचार्य तथा उनके शिष्यों की नाम बली। श्री कृष्ण बोले, भगवान समस्त जो अवतारों में जोग आचार्य के व्यास से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं और उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं उन सबका वर्णन कीजिए। अभिमन्यु ने कहा, श्वेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, पंकलोकाशी, महावायवी, जैगी शव्य, दधिवाहा, रेशव मुनि, उग्र अत्रि, सुपालक गौतम, वेदशिला मुनि, गोकर्ण गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, 28 दारुक, लांगोली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडी, सविष्णु, सोम शर्मा और नौकली ईश्वर जब 12 कल्प के इस 7वें मनवंतर में जुगकर में 28 जोगाचार्य प्रकट हुए। इनमें से प्रत्येक शांति चित्त वाले 4 शिष्य हुए जो श्वेत से लेकर पुरुष पर्यंत बताई गई है। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेत शिखा, श्वेत शव, श्वेत लोहित, दुंदुम्बी, शत्रुप, ऋचिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पाशनाशन, समुख, द्रमुख, द्रोगम, द्रुतिकरम, सनातन कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुदामा, बिरजा, शंख, अंडज, सारस्वत, मेघ, मेघवाहा, सुवाहक, कपिल, हासुरी, पंचशिख, बाष्कल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलवंधु, निरामित्र, क्रेतुभंग, तपोदन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्या, सिद्धि, सुदामा, कच्छप, वशिष्ठ, बिरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, शर्विष्ठ, कुणी, कणवाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, काच्छप, उच्छल, च्यवन, बृहस्पति, उथत्या, वामदेव, महाकाल, महानील, बाचा, श्रवा, सुवीर, श्रावक, जतीश्वर, हिरण्यव, कौशल्या, लोकाशी, कथुमी, सुमंतु, जैमिनी, कुवंद, कुशकंदर, पलश, दारवहनी, केतुमान, गौतम, बल्लवी, मंदुपिंग, श्वेतुकेतु, ओशिष, बृहदश्व, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेश, जुवनाशव, शरदस्थु, शगल, कुंभकर्ण, कुंभक, प्रवाहुक, उलुक, वदित, शवुक, अश्वलायन, अश्पाद, कनाद, अलुक, बत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋष्य जय जोग आचार्य रूपी मेश्वर के शिष्य है। इनकी संख्या 112 है। जय सबके सब सिद्ध पाशुपत है। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। जय संपूर्ण शास्त्रों के तत्व व्याद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिव आश्रम में अनुक्त, शिव ज्ञान प्रायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, दीर्घ, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल स्वास्थ्य, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुण से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केश ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वह प्राय फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। वह शिव का हो इस अभिमान से युक्त है, सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी विश्व वृक्ष के अंकुर को मथ डाला है। वह सदा परमधाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो जोगाचार्य सहित उन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता है, वह शिव सौज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन और शिव पूजन के अनेक प्रकार एवं अनन्य चित्त से भजन की महिमा। तदंतर श्री कृष्ण के प्रेषण करने पर अभिमन्यु मंत्राचल गठित हुए। शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले, श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतःकरण पवित्र एवं पशुपुत नहीं है, ऐसे मंदमती मृत्यु लोकवासी जीव आत्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हो? महादेव जी बोले, देवी, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति ना हो तो पूजन, कर्म, तपस्या, जप, आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधन से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्य की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से भी मैं उसके वश में हो जाता हूँ, फिर तो वह मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ सब भाषण भी कर सकता है। अंत्य जो मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही सब धर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्ण आश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव अपने वर्ण आश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है, उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे की नहीं। वर्ण आश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म में वेदों से सिद्ध है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। ब्रह्मा जी का बताया हुआ वह धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकार के क्रियाकलाप से युक्त होता है।
उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है तथा उस दान के अनुष्ठान में अनेक प्रकार के क्लेश और आयस उठाने पड़ते हैं। उस महान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्ण आश्रमी मनुष्य अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें सुखद मार्ग से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। वर्ण आश्रम संबंधी आचार की सृष्टि में मैंने बारंबार की है। उसमें भक्ति भाव रखकर जो मेरे हो गए हैं, उन्हें वर्ण आश्रमियों का मेरे और उपासना में अधिकार है, दूसरों का नहीं। यही मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्ण आश्रमी पुरुष मेरी शरण में आ मेरी कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पाशों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पूर्णवर्ती रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम सामर्थ्य प्राप्त करके परम आनंद में निमग्न हो जाते हैं। इसीलिए मेरे बताए हुए वर्ण धर्म को पाकर अथवा ना पाकर भी जो मेरी शरण ले मेरा भक्त बन जाता है, वह संभव ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। यह कोटि कोटि गुना अधिक उपलब्ध लाभ है। अंतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग से विलग होकर दूसरी किसी वस्तु के लिए श्रम करता है, उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, वही बड़ी बारी त्रुटि है, वही मोह है और वही अंधता एवं मुक्ता है। देवेश्वरी, मेरा जो सनातन धर्म है वह 4 चरणों से युक्त बताया गया है। उन चरणों के नाम है ज्ञान, क्रिया, चर्या और जोग। पशु, पाश और पति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। गुरु का दीन जो वेदी पूर्वक षंड शोधनाक का कार्य होता है, उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा भीत वर्ण श्रम पर युक्त जो मेरे पूजन आदि धर्म है, उनके आचरण का नाम चार्य है। मेरे बताए हुए मार्ग से मुझ में सुस्थिर भाव से चित्त लगाने वाले साधक के द्वारा जो अंतकरण की अन्य वृत्तियों का निरोध किया जाता है, उसी को जोग कहते हैं। देवी, चित्त को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना आश्रम में जोगों के समूह से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है। विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए जब मन प्रसाद दुर्लभ है। जिसने जम और नियम के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है, उस विरक्त पुरुष के लिए ही जोग को सुलभ बताया गया है। जोग पूरा पापों को हर लेने वाला है। वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से जोग। जोगक पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संयम रखना, वेद शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, जग करना कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपयुक्त धर्मों का पालन करता है, वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है। प्रिय ज्ञानी पुरुष ज्ञानी अग्नि के द्वारा इस कर्ममय शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर कर्म बंध से छुटकारा पा जाता है। पुण्य पाप में जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक बताया गया है। इसीलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य का परित्याग कर दे। फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से मनुष्य बंधन में पड़ता है। केवल कर्म करने मात्र से ही नहीं, अतः कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। प्रिय, पहले कर्म में जगदारा, बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग तत्पर हो साधक योग का अभ्यास करे। कर्म जग से मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग मुक्त हो मेरे जजन से विरत हो जाते हैं। उस समय वह मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण में भी समभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य युक्त एवं एकाग्रचित्त हो ज्ञान योग में तत्पर रहता है, वह मुनियों में श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वर्ण आश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं है, वे मेरा आश्रय ले ज्ञान, चर्या और क्रिया इन तीनों में ही प्रवृत्त होने के अधिकारी है। उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता रखते हैं। मेरा पूजन 2 प्रकार का है, ब्राह्म और आव्यंतर। इसी तरह मन, वाणी और शरीर, इन त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन 3 प्रकार का माना गया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, यह मेरे भजन के 5 स्वरूप है। अंत्य साधु पुरुषों से 5 प्रकार का भी कहते हैं। मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन आदि होता है, जिसे दूसरे लोग जान लेते हैं, वह ब्राह्म पूजन जाप भजन कहा गया है। तथा वही भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है, तब आव्यंतर कहलाता है। मुझ में लगा हुआ चित्त ही मन कहलाता है। सामान्य मन मात्र को जहाँ मन नहीं कहा गया है, इसी तरह जो वाणी मेरे नाम के जप और कीर्तन में लगी हुई है, वह वाणी कहलाने योग्य है, दूसरी नहीं। तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंड आदि चिन्हों से अंकित है और निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा हुआ है, वही शरीर है, दूसरा नहीं। मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं, उन्हें कर्म नहीं कहा गया। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है, वृक्ष, चंद्रायन आदि का अनुष्ठान नहीं। पंचाक्षर मंत्र की आवर्ती
प्रणव का अभ्यास तथा रुद्र अध्याय आदि का बारंबार पाठ ही जहाँ जप कहा गया है, वेदा अध्ययन आदि नहीं। मेरे स्वरूप का चिंतन स्मरण ही ध्यान है, आत्मा आदि के लिए की हुई समाधि नहीं। मेरे आगमों के अर्थ को बलिवंती जानना ही ज्ञान है, दूसरी किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं। देवी, पूर्व वासनावश ब्रह्म अथवा अव्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। ब्रह्म पूजन से अव्यंतर पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होगा तथा प्रत्यक्ष दिखने वाले दोषों में की भी वासभावना नहीं रहती। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझनी चाहिए, बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते। जो आंतरिक शुद्धि से रहित है वह बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध ही है। देवी, ब्रह्म बाहर और अभ्यंतर दोनों ही प्रकार का भजन भाव अनुराग पूर्वक ही होना चाहिए, बिना भाव के नहीं। भावरहित भजन तो एकमात्र छलना का ही कारण होता है। मैं तो सदा ही कृतकृत्य पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या करेगा। उनके द्वारा किए गए ब्रह्म व अभ्यंतर पूजन में उनका जो भाव प्रेम है उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी, क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव वही है, मेरा सनातन धर्म है। मन, वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचित मात्र फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थी को यदि फल ना मिला तो वह मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवी, फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठ है उसे उसके भाव के अनुसार फल मैं अवश्य देता हूँ। जिनका मन फल की इच्छा न रखकर ही मुझ में लगा है परंतु पीछे वह फल चाहने लगे, वह भक्त भी मुझे प्रिय है। जो पूर्व संस्कार वशी फल की चिंता न करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं, वह भक्त मुझे अधिक प्रिय है। परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं, तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं। मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह ही उनको मानव बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है। जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया है, अतएव जो मेरे अनन्य भक्त है वह महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी है। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्तजनों के प्रति स्नेह, मेरी पूजा का अनुमोदन, संभय की भी मेरी पूजन में प्रवृत्ति, मेरे लिए शारीरिक चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, कथा सुनते समय स्वर नेत्र अनुभव में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना। यह 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी गलेश भी हो तो वह विप्र श्रोमणी श्रीमान मुनि है, वह सन्यासी है और वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है वह चारों वेदों का विद्वान हो भी मुझे प्रिय नहीं, परंतु जो मेरा भक्त है वह चंडाल हो तो भी प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरी भी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। वर्ण, आश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन, शिव के भजन, चिंतन और ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी, विद्वान और श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप से वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और स्वतंत्रता, दया, सत्य भाषण, सदोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचार्य, उपदेश, श्रवण, तपस्या, क्षमा, शोष, शिखा धारण, जोगोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशेष चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्मा कुर्च का पान, प्रत्येक मास में ब्रह्मा कुर्च से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रियान का त्याग, श्रद्धा अन्न का परित्याग, बासी अन्न तथा विशेषता कुल्थी या बोरो दान का त्याग, मद और मद की गंध का त्याग, शिव को निवेदित चंडेश्वर के बाग नवेद का त्याग, जय सभी वर्णों के सामान्य धर्म है। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म ये है: क्षमा, शांति, संतोष, सत्या, चोरी न करना, ब्रह्मचार्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, बसम सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति। इन 10 धर्मों के ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। अब जोगी जतियों के लक्षण बताए जाते हैं। दिन में भिक्षा, अन्न, भोजन उनका विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अविष्ट है। इन सबको और ब्रह्मचार्य को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। प्राणा, जग कराना और दान लेना, इनका विधान मैंने विशेषतः क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं किया है। मेरे आश्रय में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है: सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध, दुष्ट पशुओं, मुर्गों तथा दुराचारी मनुष्य का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल शिव जोग्य पर ही विश्वास करना, ऋतु काल में ही स्त्री संसर्ग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचार बेचकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा अस्त्र धारण करना तथा बस में कचुक धारण करना, गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि जय वैश्य के धर्म बताए गए हैं। शूद्रेतर वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है।
बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपने धर्म पत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए बेहद धर्म है। वनवासियों, जाति और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचार्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं विधवा स्त्री के सनातन धर्म का वर्णन करूंगा। व्रत, दान, तप, शोष, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचार्य का पालन, बसम अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों को अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषता एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, यह विधवा स्त्रियों के धर्म है। देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्म का वर्णन कर दिया। साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश दिया। देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए है, पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भाव वितोर के संपन्न है, वह स्त्री आदि विषयों में अनुरक्त हो या विरक्त, पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता। मेरे प्रसाद से विशुद्ध एवं विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्य का विधि निषेध नहीं रहता। समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वैसे ही उनके लिए भी नहीं है। परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं है, उसी प्रकार उन कृत्य ज्ञानी जोगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। वह मेरे भक्तों के हित के लिए मानव भाव का आश्रय लेकर भूतल पर स्थित है। उन्हें रुद्र लोक से परिवष्ट रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरी आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य में प्रवृत्त करने वाली है, उसी प्रकार उन शिव जोगियों की आज्ञा भी अन्य मनुष्य को कर्तव्य कर्म में लगाने वाली है। वह मेरी आज्ञा के आधार उनमें अतिशय सद्भाव है, इसीलिए उनका दर्शन करने मात्र सब पापों का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फल की प्राप्ति सूचित करने वाले विश्वास को भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है, उन्हें उन बातों का विज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनको देखने, सुनने या अनुभव में नहीं आई होती। उनमें अकस्मात कंप, स्वेद, अश्रुपात, कंठ में सब विकार तथा आनंद आदि भावों का बारंबार उदय होने लगता है। जब सब लक्षण उनमें कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलिग न होने वाले इन मंद, मध्यम और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तपकर लाल हो जाता है तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से वह केवल मनुष्य नहीं रह जाते, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हाथ पैर आदि के साधर्म्य से मानव शरीर धारण करने पर भी वह वास्तव में रुद्र है। उन्हें प्राकृतिक मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना न करे। जो मूढ़चित्त मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, वह अपनी आजू, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं। अथवा बहुत कहने से क्या लाभ। जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। कपिल मुनि कहते हैं, इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने तीनों लोगों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया। संपूर्ण वेदशास्त्र, इतिहास, पुराण, विद्याएं इस विज्ञान संग्रह की ही विस्तृत दिखाई है। ज्ञान, ज्ञेय, अनुष्ठेय, अधिकार, साधन, साध्य, इन 6 अर्थों का ही जो संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। श्री कृष्ण जो शिव और शिव संबंधी ज्ञानामृत से तृप्त है और उनकी भक्ति से संपन्न है, उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसीलिए कर्मश्य ब्रह्म और अव्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षर करके फिर उस साधनभूत ज्ञान को भी त्याग दें। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से भी क्या लाभ, और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने भी की क्या आवश्यकता। अंत बाहर भीतर कर्म करके जानना करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाए, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि स्थिर है, ऐसे सत्पुरुषों को इहलोक और परलोक भी स्वतंत्रता परम आनंद की प्राप्ति होती है। जहाँ ओम नमः शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियां सुलभ होती है। अंत्य पारापार विभूति, उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्मा का तत्व वर्णन सुनना चाहता हूँ। अभिमन्यु कहते हैं, देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अंत्य संक्षेप से इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा शेवाग में दोनों जगह जय प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है।
इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही है, परंतु वह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेश शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चय ही मनोर्थ पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया। यह आदि षड्क्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों की बीज मूल है। जैसे वट के बीच में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अंततः सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्योतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित है। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाश रूप ब्रह्म है, वह सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित है। सूक्ष्म षडक्षर मंत्र में पंच ब्रह्मा रूपधारी साक्षात भगवान शिव संबत्या वाच्यवाचक भाव से विराजमान है। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य और मंत्र का उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का जय वाच्य वाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे जय घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव ही अनादिकाल से ही नित्य विराजमान है। जैसे औषध रोगों का संबत्या शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि जब भगवान विषमनाथ ना होते तो यह जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा अज्ञानी। अंत्य प्रकाश देने वाला परमात्मा ही है। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वह किसी चेतन कारण के बिना संभव करता नहीं देख गया। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अंत्य विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के क्लेश भोगते हैं। अंत्य जय सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान है। वह प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित है, स्वभाव से ही निर्मल है तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण है। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिव गाम से उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। जय पंचाक्षर मंत्र उनका अविधान वाचक है और वह शिव वाच्य है। अविधान और वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप जय मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय जय जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। जय शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। जय उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और सबके निर्मल है, जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं। भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ है तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताइएगा, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त है, वह ही झूठी बात कह सकते हैं। वह राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं, अंतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ। उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का परिणयन किया है, वह प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है, उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग देश असत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो, वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्वासित कहलाता है। अविद्या व राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार क्लेश की प्राप्ति में कारण होता है। अंत में कोमल ललित अथवा संस्कार युक्त हो तो भी उसे क्या लाभ? जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए, वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडाक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है, उसके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं। षडाक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है। अंत्य इसके समान दूसरा कोई मंत्र नहीं है। 7 करोड़ महामंत्र और अनेकानेक उपमंत्र से जय षडाक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र। जितने शिव ज्ञान है और जो विद्या स्थान है, वह सब षडाक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय जय षडाक्षर मंत्र प्रतिष्ठ है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्र और अनेक वर्षित शास्त्रों से क्या प्रयोजन? जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है, उसे संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में
नमा पद से युक्त शिवाय या 3 अक्षर जिसकी जीवा के अग्रभाग में विद्यमान है उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जब से लगा हो पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अत्यंत अथवा आत्म भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, महेश्वर, दुर्जय एवं कुलुषित कलिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो, पाप में अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थितियों में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? महादेव जी ने कहा, देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भावित चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय है, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतघ्न, निर्दयी, छली लोभी और कुटिल चित्त है, वह मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए वह विद्या ही संसार व्यय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य ना रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने जब बहुत ठीक बात पूछी है, अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसीलिए तप, जग, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बुद्धू हो या मुक्त जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पाश से छुटकारा पा जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्मा जिसके अंग है, उस षडाक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीत कर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अंत्या देवी, दीक्षा लेकर इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचार्य परायण हो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसीलिए वह श्रेष्ठतम मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा जय संपूर्ण जगत टिके हुए है। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा पंच प्रकृति में मिलकर वही लीन हो जाता है, तब मैं अकेला स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं रहता। उस समय समस्त देवता तथा शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। अंत मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वह नष्ट नहीं होती। तदंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के बीच से युक्त सृष्टि होती है। फिर त्रिगुणात्मक मूर्तियों का सहार करने वाले अवान्तर प्रलय होते हैं। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव मायामय शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कंबल से पंचमुख ब्रह्मा जी के जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहते हैं, किंतु कोई सहायक न होने से उसे कर नहीं पाते। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षि की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने वाले पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव, महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनकी इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा क्रमश उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्यवाक भाव से मुझ मेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। फिर उन्होंने अपने पुत्र को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनके बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरू के रमणीय शिखर पर मुंजबान पर्वत के निकट एक सहस्र दिव्या वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वह लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे,
इसीलिए बाजू पीकर कठोर तपस्या में लग गई। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों के निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, किलक, दिग्बंध और विनियोग, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई। तब उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत बढ़ गई और देवताओं, असुरों तथा मनुष्य की सृष्टि का बलिभांति विस्तार करने लगे। अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नमः पद का प्रयोग करना है, उसके बाद शिवाय पद का। यही जय पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों का सिरमौर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपणी है। जब विद्या पहले पहल मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है। इसके पीन प्योदर ऊपर को उठे हुए हैं, जो 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद्म और उत्पल है, अन्य 2 हाथों में वर्द और अव्यय की मुद्रा है। मुखा कीर्ति सौभ्य है, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले गोंगराले केश बड़ी शोभा पा रही है। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण है, जिनकी रश्मि प्रकाशित हो रही है। वह वर्ण है पीत, कृष्ण, द्रुम, स्वर्णिम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग होते इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीप शिखा के समान सुमुखी। यूं तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप है, तथा भी उनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दृक् स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे किलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि और पंक्ति छंद है। वर्णना ने मैं शिव इस मंत्र का देवता हूँ। गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भरद्वाज जय नकारादि वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुष्टुप, त्रिटुप, बृहति और विराट यह क्रमशः 5 अक्षरों के छंद है। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कंद यह क्रमशः उन अक्षरों के देवता है। वर्णना ने मेरे पूर्ववादी 4 दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुख इन नकारादि अक्षरों क्रमशः स्थान पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात है, दूसरा और चौथा भी उदात है, 5वां स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव, शिव सूत्र और पंचाक्षर नाम जाने। शिव संबंधी बीज पढ़ना मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, शीक वच है, वा नेत्र है और जयकार अस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चौथुंते रूप के समार्थ कर्मशः नमः स्वाहा, बशट, होम, बौशट और फटट जोड़ने से अंग्यास होता है। देवी थोड़े से वेद के साथ जब तुम्हारा भी मूल मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण यया है उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है, अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अंत्य साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के वेद से हम दोनों का पूजन, जप और होम आदि करे। मन आदि के वेद से जब पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह, योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी, जहाँ कभी अथवा किसी भी साधना द्वारा मेरी पूजा कर सकता है। उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी मुझ में मन लगाकर जो कुछ कर्म या व्युत कर्म से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथा भी जो मेरे भक्त है और कर्म करने में अंतर विवश असमर्थ नहीं हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है। उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है और जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल होता है। गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि, 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा, मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा उंगलियों के उपयोग का वर्णन, जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, वर्णन ने आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूप भूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेत्ता, आचार्य, जपशील, सब सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो।
मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरु को भक्तिभाव से हाथी, घोड़े, रत्न, क्षेत्र और ग्रह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्धि चाहता है वह धन के दान में कृपणता ना करे, तदंतर सब सामग्रियों से सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र और ज्ञान को उपदेश कर्म से ग्रहण करे। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक को, शिष्य को जो 1 वर्ष उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपवास वर्ग स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुण्य विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे। फिर शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्य वाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्व दोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अंतत प्रसन्नचित हो उच्च स्वर से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य से बलिभांति उच्चारण कराए। बारंबार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दे, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित्त हो संकल्प करके पुरुषरण चक्र पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। वह जब तक जिए तब तक अनन्य भाव से तृप्ता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर है उतने लाख चौगुने जप आदर पूर्वक पूरा कर देता है, वह पौरुषरणिक कहलाता है। जो पुरुषचरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं, वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके मौन भाव से बैठे, चित्त को एकाग्र करे तथा दहन, पलवान आदि के द्वारा 5 तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करे और विद्या स्थान अपने रूप, ऋषि, छंद देवता, बीज शक्ति तथा मंत्र के वाच्य अर्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी जप करे। मानस जप उत्तम है और पांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे भी निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा आगम अर्थ विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों अक्षरों से साफ मंत्र वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जीवा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कानों में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को आमपाशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर पंडितों का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मंत्र होता है वह मानस के जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है और पांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया गया है। मानस जप का फल 66 गुना कहा गया है तथा संगर्भ जप उससे भी 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे संगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप में आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्र अर्थवेत्ता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले। जो ऐसा करने में असमर्थ है तो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतना ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ या संगर्भ प्राणायाम करे। इन दोनों में संगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। संगर्भ की अपेक्षा भी ध्यानस्थ जप 66 गुना फल देने वाला कहा जाता है। इस प्रकार 5 प्रकार जपों से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। उंगली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव जिया पोता के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल होता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से लाख गुना, पदाक्ष 10 गुना, लाख गुना और सुवर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्ट दायनी और 25 दानों की माला मुक्ति दायनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अविचार कर्म में फलदायक होती है। जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक,
माध्यम धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम से उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करे। वह जप किसी को दिखाई नहीं। कनिष्ठिका उंगली और शनि जप के फल को शरीर नष्ट न करने वाली मानी गई है, इसीलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी उंगली के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। घर में किए गए जप के समान या एक गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल 67 गुना हो बताया गया है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर लाख गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौण के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्व विमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिण विमुख जप अविचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिम मुख में जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तर मुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लिपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा बिलात पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जवाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करे अथवा तुम्हारे साथ मेरा पार्वती से शिव का स्मरण करे, या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करे अथवा प्राणायाम कर ले। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप न करे। गली में या सड़क पर, अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप न करे। दोनों पांव फैलाकर, कुक्कुड़ आसन से बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप न करे। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करे और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करे। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, संक्षेप में मेरी यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता, इसीलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेदक विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथन अनुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित है, उसे वर्णों के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुष ने उसका आचरण किया है, इसीलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार के मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अंते सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे इहलोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अनंतजनक उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अंतज, मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा, किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लगन, तिथि, नक्षत्र, बार और जोग आदि का अधिक विचार उपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृति रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सुसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है। जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है, वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाला दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परम विद्या पंचाक्षरी आश्रय ले। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ही यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वह दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर भी वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष हैं वह इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि जब मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रहकर प्रवृत्ति होता है, तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मंत्र महान फल देने वाला है।
अभिमन्यु कहते जदनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोगों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित हो भक्तिभाव से इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वैसा पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त कर लेता है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।